सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं 11 की बात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। पश्चिम एशिया में जारी जंग आज 15वें दिन और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है और अब इस संघर्ष ने एक नया आयाम ले लिया है। अमेरिका ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया है। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति इन नेताओं से जुड़ी अहम जानकारी देगा उसे $10 मिलियन यानी करीब 92 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद पश्चिम एशिया की सियासत और भी गर्म हो गई है। माना जा रहा है कि ये कदम ईरान के सत्ता ढांचे और उसकी सैन्य ताकत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। खासतौर पर IRGC को ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाइयों में गिना जाता है। बिल्कुल, जो कि देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति में बेहद अहम भूमिका निभाती है। जंग के 15वें दिन जहां एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की सिलसिला लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के इस ऐलान ने टकराव को और ज्यादा तीखा बना दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है या फिर आने वाले समय में किसी बड़े ऑपरेशन की भूमिका तैयार की जा रही है। तो इस वक्त जो अहम खबर आ रही है वो भी आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर पर इनाम की घोषणा कर दी गई है। जानकारी देने वाले को $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा और इस ऐलान के बाद से सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। बिल्कुल, और न सिर्फ ईरान के नए सुप्रीम लीडर बल्कि कई और जो लोग हैं इस लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया है। सुप्रीम लीडर समेत 10 लोगों के नाम का ये पोस्टर आप देख सकते हैं जो कि जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से। इस लिस्ट में कई नेता हैं, कई सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं और ये पोस्टर निकाला गया अमेरिका की तरफ से। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी इन लोगों की लोकेशन के बारे में जानकारी देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा, यानी कि $10 मिलियन का इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा। अब देखिए, आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अब अगला जो निशाना है अमेरिका का वो है ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि मुश्तबा खामेनेई, और उसके लिए ही ये पोस्टर निकाला गया है अमेरिका की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं मुश्तबा खामेनेई के साथ साथ कई और जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनका नाम शामिल है, उनकी तस्वीर जो है जारी की गई है। तो अमेरिका का इनाम सुप्रीम लीडर के नाम, जी हां, ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर इनाम घोषित कर दिया गया है और IRGC के तमाम अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अमेरिका ने इनाम का ऐलान किया है। $10 मिलियन इनाम की घोषणा करी गई है और अगर भारतीय रुपए में इसका आंकड़ा अगर देखा जाए तो 92,47,48,000 रुपए का इनाम लोकेशन बताने वाले को मिलेगा। अब IRGC के अधिकारियों पर भी इनाम रखा गया है और साथ ही साथ आप देखिए जो पोस्टर है उसमें मुश्तबा खामेनेई का नाम शामिल है, उनकी तस्वीर लगाई गई है और साथ ही साथ कई और ऐसे लोग जिसे अमेरिका इस वक्त तलाश रहा है, जिसे ढूंढ रहा है। और यह अब ऐलान किया गया है इस पोस्टर को जारी करके कि कोई भी व्यक्ति अगर इन व्यक्तियों का जो पता है वो बताएगा तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। तो बड़ी बात यह है कि इनाम की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की जानकारी देने वालों को अमेरिका ने इनाम की घोषणा की। वहीं इजरायली PM नेतन्याहू ने कहा है कि मुश्तबा खामेनेई के बचे रहने की गारंटी कम है। बिल्कुल, सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और इजरायल अब मुश्तबा को टारगेट करेंगे। मुश्तबा खामेनेई की सेहत पर क्या खबर आई? क्या कोमा में है मुश्तबा खामेनेई? We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ नेतन्याहू क्या बोले? אני לא הייתי מוציא פוליסות ביטוח חיים על אף אחד מהמנהיגים של ארגוני הטרור. शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई एक शख्स पर आकर इस कदर केंद्रित होगी कि खुद अमेरिका को उसका हेल्थ और मेडिकल बुलेटिन जारी करना पड़ेगा। यकीन मानिए यही हुआ है। जो अमेरिका जंग में है वो अब ईरान के रहबर की हेल्थ अपडेट्स दे रहा है। वो शख्स कौन है? नाम है मुज्तबा खामेनेई, आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे,
ईरान के नए सुप्रीम लीडर। Germany is back. इसी तरह के वीडियोस ने, इसी तरह के प्रोटेस्ट ने, आंदोलनों ने अमेरिका को अपनी रणनीति दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। कल तक अमेरिका यह दावा कर रहा था कि ईरान में सबको खत्म कर दिया, टॉप लीडरशिप मारी गई, लेकिन जैसे ही मुज्तबा का रिकॉर्डेड बयान चला, ईरानी टीवी के जरिए दुनिया ने देखा अमेरिका और इजराइल का प्राइम टारगेट मुज्तबा बन गई। नेतन्याहू ने इशारों में मुज्तबा को नई धमकी दे डाली। हमने ईरान के कई नेताओं का खात्मा किया है, हमने पुराने तानाशाह को मार गिराया, अब नया तानाशाह आया है। मुज्तबा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कठपुतली है, वो जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। और अगर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट होता तो कभी भी मुज्तबा खमेनी और नईम कासिम की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करता। आपने गौर किया, नेतन्याहू कह रहे थे कि मुज्तबा जनता के सामने चेहरा नहीं दिखा रही। नेतन्याहू ईरानी सुप्रीम लीडर की उस स्पीच का जिक्र कर रहे थे जो ईरान के टीवी पर दिखाई गई, और ये बात सही है कि इसमें मुज्तबा नहीं थे, ईरान का झंडा था और मुज्तबा का चेहरा। इसीलिए मुज्तबा की सेहत को लेकर सवाल उठे और कई रिपोर्ट्स तैरने लगी। ब्रिटिश मीडिया द सन के मुताबिक 28 फरवरी को हुए हमले में मुज्तबा बुरी तरह घायल हुए थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं कि उनका एक पैर काटना पड़ा है और पेट और लीवर को भी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि घायल मुज्तबा अभी कोमा में है। दावा यह भी किया गया कि ईरान के चिकित्सा शिक्षा मंत्री रजा जफरगंदी खुद उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। अब इन रिपोर्ट्स को लेकर ईरान की टॉप लीडरशिप की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। हाँ, इतना जरूर है कि ईरान के अंदर खाने मुज्तबा को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती। इस तरह की खबरें हैं कि ईरान नहीं चाहता मुज्तबा की लोकेशन ट्रेस हो जाए। हो सकता है इसीलिए उनका रिकॉर्डेड लिखित मैसेज फ्लोट किया गया। ईरान अपने शहीदों और निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला जरूर लेगा। ईरान उन बच्चियों की मौत का बदला जरूर लेगा जो दुश्मन के हमले में मारी गई। किसी भी शहादत को भुलाया नहीं जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिलता संघर्ष जारी रहेगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। जब हमला हुआ तो मेरे पिता कुरान पढ़ रहे थे। जब तक पिता की मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। ईरानी टीवी के साथ साथ ये ऑडियो क्लिप अमेरिकी मीडिया में भी दिखाई गई। इसके साथ साथ ये वीडियो पेंटागन यानी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में भी सुना गया। ट्रंप के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान सुना और फिर मीडिया के सामने आए, मुज्तबा के बयान का डायसेक्शन किया और उनकी मेडिकल रिपोर्ट रिलीज कर दी। मुज्तबा के बुरी तरह घायल होने का दावा किया। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? सवाल यही है कि चोट कितनी गहरी है। क्या वाकई खामनेई जूनियर कोमा में है या फिर ये एक अफवाह है? जब तक इन सारी बातों का खुलासा होता तब तक मुज्तबा को लेकर कुछ और बातें पता चली। रिपोर्ट्स कहती हैं मुज्तबा पहले भी लो प्रोफाइल रहा करते थे। मुज्तबा खामनेई ने पहले कभी पब्लिक के बीच स्पीच नहीं दी। वो अपने पिता की तरह धार्मिक सभाएं नहीं बुलाते और सियासी गैदरिंग को भी अवॉइड करते हैं। रिपोर्ट है कि पावर सर्किल में होने के बावजूद ईरान के कई लोगों ने मुज्तबा की आवाज तक नहीं सुनी। मुज्तबा ने कभी किसी सरकारी पद पर काम नहीं किया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी उनके बहुत सीमित इंटरव्यूज मौजूद हैं। उन्होंने अपनी जो एक रिटन स्टेटमेंट ही दी, उसके 3-4 कारण हो सकते हैं। एक तो वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि जिस प्रकार से अयातुल्लाह अल खमैनी को मार गिराया, जो इजराइल की और अमेरिका की एक सटीक हमले ने, वो भी एक टारगेट हो सकते हैं। दूसरा, उनकी कहीं ना कहीं जो फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है और उनको काफ़ी चोट लगी हुई है और वो दिखे नहीं है अभी तक किसी को। 4-5 दिन से पता नहीं चल रहा है कि वो हैं कहाँ। तो शायद हो सकता है वो भी हालात हों, क्योंकि जो ऑडियो और वीडियो जो ऑडियो दिखाया गया है उसके अंदर भी उनकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये शक की सुई तो रहेगी। ये बात सही है कि ईरानी अफसरों को मुज्तबा की लोकेशन ट्रेस होने का रिस्क है, लेकिन मुज्तबा को लेकर आगे क्या कहा जाएगा, क्या उनका दूसरा स्टेटमेंट रिलीज होगा भी या नहीं, वो सामने आएंगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि मुज्तबा को लेकर पर्देदारी बहुत है।
और इजराइल और अमेरिका इसी पर्दे के हटने का इंतजार कर रहे हैं।